हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पैमाना, जिसको इंग्लिश में स्केल या हिंदी में मापनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे जी टाइप्स ऑफ स्केल, यानी स्केल कितने प्रकार की होती है। तो टोटल स्केल हमारा कितना 5 प्रकार का होता है जी। फर्स्ट में प्लेन स्केल, जिसको सरल मापनी कहते हैं। सेकेंड है डायगोनल स्केल, जिसको हिंदी में विकर्ण मापनी कहते हैं। थर्ड है वर्नियर स्केल, जिसको हिंदी में वर्नियर मापनी ही कहते हैं। फोर्थ है कॉम्परेटिव स्केल, जिसको हिंदी में तुलनात्मक मापनी कहते हैं। और फिफ्थ है जी कॉर्ड स्केल, जिसको जीवा स्केल के नाम से जाना जाता है। इस स्केल में देखिए, ये स्केल जो चैप्टर है जी, इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को रहता है। वो कौन सा रहता है? एक प्लेन स्केल और एक डायगोनल, दोनों में से कोई ना कोई एक स्केल जरूर रहता है। वो किसी भी टेक्निकल कोई भी फील्ड से हो आप जी, जैसे जो टेक्निकल लाइन से है जी, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, तो उसमें कोई एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसे डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल कैसे ड्रॉ करें, तो इसके बारे में आपको विशेष रूप से उसमें एक ना एक क्वेश्चन 100% रहना ही है, तो रहना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें से। देखिए, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का टोटल सॉल्यूशन हम लोग बता चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट से मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लेन स्केल का जैसे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे सिखाए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिए। उसके डायगोनल स्केल का भी है जी, उसको भी काफ़ी आसान तरीका से और आसान मेथड से बताया है जी। अभी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे वर्नियर स्केल, यानी 3 नंबर में है जो वर्नियर स्केल। इसको सीखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे जी। हमारा राय रहेगा जी, वर्नियर स्केल देखने से पहले आप लोग प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का एक वीडियो आप लोग देख लीजिए, तो काफ़ी बेस्ट तरीका से आपको वर्नियर स्केल बनाने में सहूलियत होगी जी। क्लियर? थोड़ा देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा बेसिक से आपको इसमें समझाने की कोशिश किया जाएगा जी। उसके बाद देखिए, कोई भी स्केल ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे फॉर्मूला होता है जी। जैसे देखिए, ये फॉर्मूला होता है स्केल चैप्टर में। कोई भी स्केल ड्रॉ करने से, 5 स्केल में से किसी को ड्रॉ करने से पहले ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में निरूपक भिन्न, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की मापता वस्तु की वास्तविक मान। देखिए, RF का मान, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को शॉर्टकट में RF भी कहा जाता है। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में RF का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया रहता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है जिसमें RF का वैल्यू अपने से कैलकुलेट करना रहता है, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला की आवश्यकता होती है जी। नेक्स्ट है सेकेंड है। सेकेंड वाला जो ये है जी, ये काफ़ी VVI ये फॉर्मूला है जी, क्योंकि ये मान किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है। इसको कोई भी स्केल, 5 में से किसी भी स्केल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग हमेशा 100% होगा तो होगा जी। तो इसका होता है जी, मापनी की लंबाई बराबर RF इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल, जिसको शॉर्टकट में LOS बराबर RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो इसको हम लोग देखें, आप लोग बताएं, ये लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है। 5 स्केल में से कोई भी स्केल ड्रॉ कीजिए, वहाँ पे ये इस सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पे VVI लिख दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी स्केल चैप्टर बनाने से पहले, इस स्केल का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आपको माइंड में होना चाहिए, ये दोनों फार्मूला जी। सबसे VVI फार्मूला ये है जी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है जी, यहाँ पे ये बेसिक है इसका। देखिए, ये बेसिक अभी जानकारी अभी बता रहे हैं जी। देखिए, यहाँ पे होता है जी, जैसे रिलेशन आप लोगों को
कैसे इसमें व्यक्त करना है जी, रिलेशन बहुत लोगों को निकालने नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम दिखा दिए KH/DM DCM, इसका मतलब है K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। तो यहाँ पे बिल्कुल 100% सटीक रिलेशन हम लोग यहाँ पे बैठाए हुए हैं। वो कैसे, तो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा यूनिट होता है कौन सा जी, किलोमीटर। तो फर्स्ट में है जी किलोमीटर। इससे छोटा यूनिट होता है जी हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर को सेकेंड पे रखें। उससे छोटा होता है डेकामीटर, फिर इससे होता है छोटा मीटर। इस तरह इसको सिस्टम वाइज हम लोग इसको असेंबल किए हैं, इसको बैठाए हुए हैं जी, क्योंकि आप लोगों को याद करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी जी। जैसे इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में, या किलोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के समय ये आपको याद होना चाहिए, ये KH/DM DCM। जैसे देखिए यहाँ पे, इससे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए आपसे कोई पूछ दे 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर क्वेश्चन मार्क कितना मीटर होता है, यही कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए 1 किलोमीटर पूछ रहा है तो ये याद होगा जी, KH/DM DCM लिख दीजिए, उसके बाद K के नीचे 1 लिख दीजिए, और उसके बाद कहाँ तक पूछा है जी, मीटर तक। और यहाँ पे 1 गो 0, 2 गो 0 और 3 गो। तो इस तरह 100% इसका रिलेशन सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 क्या हो जाएगा जी, मीटर। क्लियर हो रहा है जी, इस तरह समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और लेते हैं। जैसे 5, ये क्या है जी, डेकामीटर। 5 डेकामीटर बराबर वाट सेंटीमीटर, या 5 डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 5 पूछा है, 5 डेकामीटर, तो डेकामीटर के नीचे 5 लिख देंगे, और उसके बाद डेसीमीटर, तो 1 2, तो यहाँ पे 0 बैठाइए, और यहाँ तो यहाँ पे देखिए कितना डेसीमीटर का पूछ रहा है, तो 5 पे कितना जी, 00। क्लियर हुआ जी, तो 500 क्या हो जाएगा जी हमारा, डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी, यानी 5 डेकामीटर बराबर 500 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है जी, यह रिलेशन। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और बेहतर तरीका से समझ लीजिएगा जी। अभी फ़िलहाल चलते हैं जी, वर्नियर स्केल आप लोग बोल रहे थे, बताएं कि हाँ वर्नियर स्केल के बारे में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो अभी देखेंगे वर्नियर स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं जी। जैसे देखिए यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन है जी। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना भी क्वेश्चन होता है जो हमेशा 100% इंग्लिश में ही, लैंग्वेज में ही क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है जी। कोई भी सेक्टर से हो, ITI सेक्टर से हो, या पॉलिटेक्निक सेक्टर से हो, या बीटेक सेक्टर से, यानी जिस विभाग से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिस में आप लोगों को सब्जेक्ट में है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें ये आप लोगों को काफ़ी VVI ये चैप्टर है जी। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को भगा के देख लेते हैं, जिसके कारण आप लोग को पूरा 100% क्लियर नहीं हो पाता है जी। तो इस क्वेश्चन देखेंगे, ऑन ए मैप द डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर्स इन शोन बाई ए 22 सेंटीमीटर्स लॉन्ग लाइन, फाइंड द RF, construct a vernier scale of this RF to read decameter or measure up to 4 kilometers, so on it following distance। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको जी। यहाँ पे देखिएगा RF construct a vernier scale, find the RF construct, यानी इसमें RF का वैल्यू नहीं दिया है जी, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पहले ही बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन में RF का वैल्यूएशन
दे दिया रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आरएफ का वैल्यू नहीं दिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है जी, अगर इसके पहले हम क्वेश्चन जो भी वर्नियर स्केल का सॉल्व कराए तो वहाँ से देख सकते हैं जी, वहाँ पे आरएफ का वैल्यू वहाँ पे 100% दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आरएफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कह रहा है यहाँ पे फाइंड दी आरएफ कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे आरएफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दे। आरएफ इजकल टू होता है जी हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बता वस्तु की वास्तविक माप। तो नीचे कौन सा रहेगा, वस्तु की वास्तविक माप। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़िएगा। ऑन ए मैप द डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, यानी वास्तव में जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 11 किलोमीटर है। क्या है जी, 11 किलोमीटर है। इन शो बाई 22 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। 11 किलोमीटर को शो किया गया कितना में जी, यानी 22 सेंटीमीटर में। क्लियर हुआ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जी, वस्तु की वास्तविक में नीचे लिखा जाता है, और वास्तु ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, यानी इस वास्तविक माप को 22 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तभी बन पाएगा जी आप लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे। देखिए ऊपर सेंटीमीटर नीचे किलोमीटर है, तो आप लोग को रिलेशन समझाए जी। तो रिलेशन कैसे, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में चेंज करने, किलोमीटर को किस में चेंज करना है जी, सेंटीमीटर में। तो ध्यान में रखिएगा ये क्या है जी, 11 किलोमीटर। तो 11 यहाँ पे लिखते हैं जी। क्लियर हुआ। उसके बाद सेंटीमीटर तक जीरो बैठेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब कितना हो जाएगा जी, क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आरएफ का वैल्यू जो भी आएगा जी सेंटीमीटर में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए चेंज करना अनिवार्य है। तो ध्यान से देखिए 22/11, 11 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5। तो 11 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तब ये भी हमारा सेंटीमीटर था, और ये तो हमारा अब हो गया सेंटीमीटर में। क्लियर हुआ जी। तो इस तरह आप यहाँ से देखिए रिलेशन का यहीं पे ज़रूरत होता है, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं ये याद नहीं है, तो हो सके 1 जीरो यहाँ पे कम ही आप बैठा दीजिए, तो क्या होता है जी, गलत हो जाता है। आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे गलती हो सकता है। तो उसको उस गलती का समाधान करने के लिए रिलेशन आप लोग को KH DM DCM का याद होना चाहिए जी। समझ में आया जी। तो अभी देखते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको काटिएगा एक दूसरे, तो 1/5, 1/5 पे 4 जीरो आएगा जी। ये आपका कितना, आरएफ का वैल्यू ये ज्ञात हुआ जी। किसका ज्ञात हुआ जी, आरएफ का वैल्यू। ये तो आरएफ का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट। उसके बाद देखिए आप लोग बोले थे लेंथ ऑफ स्केल, यानी LOC, यानी इसका जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, इसका हर क्वेश्चन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, RF इजकल टू मैक्सिमम लेंथ। तो RF इजकल टू मैक्स, तो RF का वैल्यू कितना दिया है, 1/5 पर 4 जीरो गुने मैक्सिमम लेंथ है। क्लियर। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे, ये सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है जी, यहाँ पे इसी फॉर्मूला को लिख लिए। अब इसको हम लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट शो करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टू रीड डेकामीटर एंड मेजर अप टू 4 किलोमीटर्स, यानी मैक्सिमम अधिक से अधिक, अप टू का क्या मतलब, मेजर अप टू, यानी अधिकतम दूरी कितना, 4 किलोमीटर मापा जा सके। तो यहाँ मैक्सिमम लेंथ है, तो उस यहाँ पे 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी यहाँ पे क्या है जी, किलोमीटर में। तो जिस तरह इसको हम लोग किलोमीटर में था ये 11, तो उसको हम लोग चेंज किए थे
उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे चेंज करेंगे। तो 4 पे कितना जीरो जी, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो इसको कटा दीजिए 4 जीरो से, 4 जीरो 8 पचे 40, तो हमारा निकल गया जी। ये कितना है जी, ये लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट कितना है जी, 8 सेंटीमीटर। अब इतना क्लियर हो गया तो देखिए कैलकुलेशन ही आप लोगों को समझने की ज़्यादा आवश्यकता होती है जी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने से पहले हम लोग देखिए ये लेंथ ऑफ स्केल का डिस्टेंस कितना निकाले जी, तो इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये वाला हम कितना ले लीजिए, लेंथ ऑफ स्केल कितना 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए वर्नियर स्केल का हाइट मैक्सिमम मिनिमम 5 mm का ले सकते थे, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे 10 mm का हाइट लेके आप लोगों को क्वेश्चन को बता रहे हैं जी। अब इसको जो 10 mm का लिए इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे जी। और डिवाइड करने के बाद यहाँ से देखिए एक आयताकार बॉक्स यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे जी। आयताकार बॉक्स इस तरह शो कर देंगे। इसके बाद ये वाला इसको 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। क्लियर हुआ जी। इसको हम लोग नामांकित कर देंगे ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी, तो नीचे वाला ए बी रेखा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर कितना का, 4 किलोमीटर का। तो देखिए ए बी रेखा है, इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। तो 4 पार्ट में बांटने के लिए देखिए करते क्या है जी, यहाँ से हम न्यून कोण का एक लाइन ड्रॉ करते हैं जी। कहाँ से, ए पॉइंट से। ए पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कंपास में कोई भी दूरी भर लेते हैं जी। कोई भी दूरी ले लीजिए अपने से। अब दूरी यहाँ से और यहाँ पे जो भी न्यून कोण का मतलब क्या, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए जी, कम होना चाहिए। तो इसको 4 जगह बराबर पार्ट में हम लोग डिवाइड ऐसे कर लेते हैं जी। अगर वही बोलता जी मैक्सिमम लेंथ 8 पार्ट में, तो इसको कितना, तो 8 पार्ट में हम लोग बांटते। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट को हम ऐसे यहाँ से इस पॉइंट को लास्ट वाला पॉइंट से ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो फाइनली हम इसको ऐसे शो कर दिए। अब शो करने के बाद इसको देखिए सेट स्क्वायर से यहाँ पे रखिए प्रॉपर, ये यहाँ से ऐसे ये इसको प्रॉपर शो कर देने के बाद यहाँ से सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठाइए और यहाँ से इसको ये शो कीजिए। क्लियर हो रहा है जी। फिर इसको भी ये इस तरह, इसी तरह हम लोग ये पार्ट बांटने वाला, इस तरह हम इसको 4 पार्ट में बांट दें। इसको नामांकित कर देंगे, 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये वाला हमारा 3। अब ये जो ब्लॉक है जी, इसको भी हम लोग ऐसे 90 डिग्री पे यहाँ पे लेकर और यहाँ से हम इसको 4 पार्ट में ये इसको भी इस आकृति को बांट देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए ये वाला बांटने के बाद आगे देखिए, अब ध्यान से देखेंगे। उसके बाद इसमें ये वाला ए और ओ है, ए और ओ जो ब्लॉक है इसको हम लोग 10 पार्ट में बांटते हैं जी। क्यों? क्योंकि इधर तो हम लोग शो कर देंगे जी डेकामीटर, सॉरी जी ये तो हमारा यहाँ पे 4 किलोमीटर, तब किलोमीटर से नीचे क्या होता है जी, हेक्टोमीटर। आपको रिलेशन समझाए थे KH/DM DCM तक, K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, तब D से डेकामीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू रीड डेकामीटर में शो करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, डेकामीटर में शो, तो सबसे पहले इधर किलोमीटर में थे, अब उसके बाद हेक्टोमीटर में हम शो कर देंगे। तो ए और ओ को कितना, इसको अब 10 भाग में हम लोग बांटेंगे। तो ध्यान से देखिए, जिस तरह हम इसको 4 भाग में बांटे, उसी तरह कंपास की सहायता से ए से जो न्यून कोण का ये एंगल लिया है जी, यानी न्यून कोण मतलब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। तो यहाँ से 10 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे।
तो फाइनली हम लोग इसको 10 पार्ट में बांट दिए। 10 पार्ट में बांटने के लिए आप लोग बताए थे जी, कोई भी कंपास में दूरी भर के और यहाँ से बराबर इस सबको एक दूसरे से ये मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद ध्यान से देखिए, इस पार्ट को यहाँ पे जो लास्ट वाला है और इसको एक दूसरे से मिला देते, उसके बाद नामांकित कर देते। ये 0 है, उसके बाद ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फाइनली हमारा ये 10 हो गया। क्लियर हुआ जी। देखिए जिस तरह हम इस सेट स्क्वायर को बैठा के इस लाइन को ऐसे शो किए थे, तो उसी तरह देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रॉपर ऐसे, और प्रॉपर रखने के बाद ये नीचे से सेट स्क्वायर रखिए। और देखिए जिनके पास सेट स्क्वायर नहीं है, जो ड्राफ्टर रखे हैं, तो ड्राफ्टर की सहायता से आसानी से वो बांट सकते हैं। देखिए मेरे पास तो सेट स्क्वायर अवेलेबल है, इसलिए हम सेट स्क्वायर से ही आप लोग को बता रहे हैं जी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, अगर जिसके पास सेट स्क्वायर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा, उसमें छोटा छोटा होता है जी, सेट स्क्वायर के आकृति का ही होता है, तो उसकी सहायता से आप आसानी से बांट सकते हैं जी। इसमें कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम फाइनली इसको सभी को ये बांट चुके हैं। अब उसके बाद देखिए ये जो 2 बॉक्स बना है, ये वाला सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए प्रॉपर, और जो भी ये लाइन है जी सबको अब ऊपर वाले बॉक्स में इसको यहाँ से शो करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। फिर सेट स्क्वायर को ये नीचे 10 भाग में बांटे, उसी तरह ऊपर भी इसको कितना भाग में, 10 भाग में इसको हम लोग शो करेंगे, क्योंकि यहीं पे मेरा ये क्या है जी, इसी का सबसे ज़्यादा काम है जी। ये नीचे तो हम सिर्फ प्रक्रिया देखे हैं जी बांटने का, इसको देखिए क्लियर हुआ जी। तो ये फाइनली अब जिस तरह इसको हम लोग बांटे तो उस तरह सबको इस ब्लॉक को 1 2 3 ब्लॉक है, इसको लगातार ऐसा ही बांटेंगे। तो सभी जगह तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं जी, उसके लिए सबसे आसान तरीका है, इसमें ये डिवाइडर है जो आपके पास, इसमें दूरी भरिए और उसके बाद प्रॉपर सबको यहाँ से यहाँ पे ये क्या कीजिए मार्किंग हर बॉक्स में। ये 10 पार्ट में है, क्योंकि ए और ओ के दूरी ओ और 1 का दूरी 1 और 2 का 2 और 3 का, ये एक दूसरे से क्या है जी आपस में बराबर है। तो उस तरह हम इसको 10 पार्ट में, तो इसको भी 10 पार्ट में, इसको भी 10 और इसको भी 10 पार्ट में हम लोग बांट देंगे। तो फाइनली हम लोग ये सभी बॉक्स को आपस में बराबर पार्ट में बांट दिए। बांटने का दूसरा भी तरीका है, जैसे देखेंगे ये तो टोटल हमारा कितना का था जी, ये भी डिस्टेंस कितना था और 8 cm का, तो प्रत्येक खंड 2 cm का आता है, तो 2 cm को यानी 20, तो उसमें mm की संख्या कितना है 20, और उसको 10 पार्ट में बांटते तो प्रत्येक कितना का आता जी 2 mm का। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर को रख के यहाँ पे 2-2 mm का मार्किंग करके यहाँ पे आसानी से आप बांट सकते हैं। हम भी उसी तरह बांटे हैं जी। ये फर्स्ट वाले ब्लॉक में ऐसे करेंगे जी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर हो। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा अभी तक तो ये जितना काम किया ये तो नॉर्मल स्केल बना जी, हमारा क्या बना यानी प्लेन स्केल जो फर्स्ट था जी। लेकिन हम आपको अब क्या बना है, वर्नियर स्केल शो करना है। तो वर्नियर स्केल शो करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो 10 बॉक्स है ना जी, इसमें एक बॉक्स का जितना मेजरमेंट उतना ही तो सभी का है प्रॉपर, ये 200 बॉक्स आपस में बराबर है। तो एक इतना का बॉक्स एक और इधर साइड से लेंगे जी, कितना का एक और इधर से साइड से लेंगे। जैसे देखिए तो आप लोगों को बताएं जी कितना का था जी हमारा, ये एक बॉक्स कितना का 2 mm का आ रहा था, तो हम इधर एक 2 mm का दूरी ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब ये क्या है, अब शो कर रहे हैं जी, हम वर्नियर स्केल अब बना रहे हैं जी। अब इसके बाद हाइट आप लोगों को बताएं जी, मिनिमम कितना होना चाहिए जी, मिनिमम 5 mm हो जाए, मैक्सिमम आप जैसे आपके कॉलेज में लेक्चरर जितना बताते हैं उसके हिसाब से लीजिए, अपने से ना लीजिए, क्योंकि हर कॉलेज में हर लेक्चरर जो है जी अपने हिसाब से बताते हैं बच्चा। तो अपने कि वर्नियर स्केल का जो ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका हाइट कितना, मिनिमम 5 mm रखा जाता है जी, मैक्सिमम कितना हो ले सकते हैं। तो अब ये क्या है जी, हम वर्नियर स्केल शो कर रहे हैं।
तो ये वाला ब्लॉक हो गया। अब देखेंगे जिस तरह इसको हम लोग 10 पार्ट में बांटे थे, अब उसी तरह हम यहाँ से अब इस तरह लाइन शो करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब उसी तरह जिस तरह हम ये कंपास में रख के यहाँ पे दूरी भर के किए थे, तो उसी तरह हम यहाँ पे दूरी रख के इधर इस लाइन को कितना भाग में, 10 भाग में हम लोग बांट देंगे। इस तरह एक बार देखिए, जो भी बॉक्स आपस में ये बॉक्स होना चाहिए, ये सभी आपस में इक्वल होना चाहिए जी, न कि अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी, क्योंकि अलग अलग होगा तो गलत हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग बांट दिए, उसके बाद ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिला देंगे। अब सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए, और रखने के बाद दिख रहा है ना, सेट स्क्वायर को, एक सेट स्क्वायर को ऊपर रखिए और नीचे एक सपोर्टिंग ले लीजिए। दिख रहा है ना जी। अब इसको सेट स्क्वायर को सिर्फ आगे की तरफ स्क्रॉल ऐसे, दिख रहा है ना, ये सेट स्क्वायर को सिर्फ ऊपर वाले सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, और ये वाला पार्ट आपका, ये इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसी तरह हम लोग ऐसे ये फाइनली सबको हम लोग डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड जिस तरह ये इस ब्लॉक को हम लोग सेट स्क्वायर बैठा के खींचे थे जी, उसी तरह सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, दिख रहा है बराबर। और इसके बाद ये ऊपर से ये ब्लॉक आपका यहाँ से 100% यहाँ से बनते जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला ऐसे नीचे की तरफ हम लोग इसको शो करते जाएंगे जी। तो सिर्फ ऊपर वाले सेट स्क्वायर को ही आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जी, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो नीचे वाले सेट स्क्वायर को भी स्क्रॉल करते हैं, तो जिसके कारण वो क्या होता है, उनका फिगर गलत हो जाता है। तो ये फाइनली हमारा इतना तक ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको हम, देखिए ये तो था हमारा 0 से लेके ए तक 100 था, लेकिन एक बॉक्स बढ़ा दी, तो अब इसको हम कितना, अब 110, यानी लास्ट पॉइंट अब कितना होगा, ये हमारा 110 अब मेजरमेंट शो करेगा। क्यों, समझ में आया नहीं आया? एक बार और ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच में कितना, यानी प्रत्येक ब्लॉक कितना है। देखिए ये वाला हमारा क्या था जी, किलोमीटर था इधर हम लोग, तो ये वाला हमारा यहाँ पे था। अब इसको हम लोग किलोमीटर, तब हेक्टोमीटर, देन उसके बाद डेकामीटर। तो इसको हम लोग शो करेंगे 11, फिर 22, फिर 33, ये कितना आपका 44, ये 55, ये 66, ये 77, ये 88, और ये वाला हमारा 99। क्लियर हो रहा है जी। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं जी। तो इतना तो हमारा फाइनली हुआ। उसके बाद आरएफ का जो भी मान दिया रहता है जी, वो आरएफ का वैल्यू हम निकाले हुए हैं। तो आरएफ का यहाँ पे मान लिख देते हैं। तो आरएफ कितना रहता, 1/5 पे 1/5 पे 4 जीरो था जी, 4 टाइम्स 0 था जी। तो ये हमारा क्लियर हुआ है। देखिए ये सब लिखना आप लोग को 100% अनिवार्य होता है जी। क्लियर हुआ। अब देखें, अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या शो करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन में जो शो करने के लिए बोल रहा है, अब उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और शो करेंगे। देखिए फर्स्ट में कितना बोला, 0.35 किलोमीटर। तो ये वाला शो है। सेकेंड में क्या है जी, 1.9 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है 2.57 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको कितना पार्ट में, तो 3 पार्ट में इसको तोड़ेंगे। तो फर्स्ट में तो लिखेंगे तो 0.0, ये क्या है जी, किलोमीटर। उसके नेक्स्ट आएगा जी 0.3 किलोमीटर। उसके बाद आएगा 0.05 किलोमीटर। तो इतना हम लोग शो करेंगे। इसको तो देखिए कैसे शो करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको 0.35 किलोमीटर को यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, तो इसको 0.55 माइनस ये 0.2, इसको डिडक्ट कीजिएगा तो आपका 0.35 आ जाएगा। तो अब यही हम लोग शो करें 0.55।
तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 0.55 यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग शो कर दिए ऊपर से क्या ये जो है जी डेकामीटर, तो इसको हम लोग यहाँ पे शो किए। देखिए 5 के नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 वाला जो बॉक्स है वहाँ पे हम लोग ए पॉइंट लिखे, उसका 0.2 है जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.2 यहाँ पे देख रहा है ना सब कोई जी। तो ये 0.2 हम लोग नीचे से ये क्या है जी हेक्टोमीटर यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 बॉक्स यहाँ पे लिए हैं और यहाँ से ए और बी, और इसको लिख भी दिए लेंथ बिटवीन ए बी यानी 0.35 किलोमीटर। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बोल रहा है जी, क्वेश्चन में आगे कह रहा है 1.19 किलोमीटर। तो इसको देखिए 2 भाग में इसको तोड़ते हैं, तो कैसे इसको तोड़ेंगे, देखिए ये है तो 0. ये लास्ट में कितना ये डिजिट है जी 9, तो 99 प्लस इसमें कितना ऐड कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा जी 1.19। तो इसमें देखिए 0. इसमें 2 ऐड करेंगे तो देखिए इसमें ये घटाने पर आया था जी, लेकिन इसमें क्या है जी ऐड करने में आ रहा है। तो इसको देखिए हम तो सबसे पहले 0.999 इसको शो करेंगे। तो देखिए 0.99 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से इसको हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो इसको हम लोग ये शो कर देंगे, इसको एरो से इस तरह से दिखा दीजिए। क्लियर हुआ। अब इसको देखिए, इसको हम लोग डी नाम देते हैं। अब उसके बाद देखिए 0.2 है, ये क्या है जी प्लस में है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा ये इसमें माइनस में था तो हम ए उस पॉइंट को माने थे और बी इस पॉइंट को, लेकिन यहाँ पे अब क्या है जी ये प्लस में, तो अब इसको हम ए बी मानते तो यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले तो इसको मान्यता दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, तो ये वाला हमारा सेम टू सेम देखिए ये 0.22 दोनों का, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो ये हो गया हमारा, इसी पॉइंट को हम सी कह लेंगे इसी को, तो सी और डी, तो लेंथ बिटवीन सी और डी के बीच में कितना होगा जी 1.19 किलोमीटर। क्लियर हुआ जी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, ये अगला स्टेप में क्या दिखाना है 2.57 किलोमीटर। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट कितना है 7 है, तो 0.77 यानी 0.77 प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे तो ये आपका इतना होगा, तो इसमें ऐड करेंगे 1.8, तो इतना ऐड कीजिएगा तो ये क्या होगा जी आपका, ये देखिए इसको हम लोग शो कर दिया। अब इसको शो कर तो 0.77, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0.77 कहाँ है जी हमारा, तो यहाँ देखिए ये 5 था, ये 55 था, ये 66 था, ये 77 था यहाँ पे। तो ये वाला यूनिट हम लोग यहाँ से स्केल की मदद से इसको हम लोग यहाँ पे नामांकित कर दे रहे हैं जी। देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है जी, फिगर थोड़ा सा इथी दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1.8 क्या है जी, ये क्या पूछ रहा है जी किलोमीटर में पूछ रहा है, तो 1 पॉइंट ध्यान से देखिएगा 0 से लेके 1 और उसके बाद 0.8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा फाइनली ये यहाँ तक हमारा ये आएगा जी। तो क्लियर हुआ था, ये इन माने थे, ये वाला हमारा एफ। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ बिटवीन ई और एफ पॉइंट, तो 2.57 किलोमीटर, बिल्कुल ऐसे शो कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ जी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। इसमें 3 मेजरमेंट पूछ रहा था, तो तीनों मेजरमेंट को ऐसे स्प्लिट करके इसको हम ऐसे तोड़कर और ऐसे बनाएंगे जी। समझ में आ रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर देखिए
ये क्या है, बर्नियर स्केल। अगर प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके वहाँ से मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया गया है जी। तो वहाँ से पढ़िए, सीखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट कीजिए जी, उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स।